जब जब भी बात होती है सौम्यता की, अटलता की, दृढ़ इच्छा शक्ति की और मजबूत इरादों की, तब तब बात होती है माँ ब्रह्मचारिणी की। तो आइए आज हम उन्हीं के बारे में बात कर लेते हैं। नवरात्र में 9 दुर्गाओं की पूजा की जाती है, यानी माँ दुर्गा के 9 अलग अलग स्वरूपों की पूजा की जाती है। हर तिथि, हर दिन एक खास स्वरूप को डेडिकेटेड होता है। और जो दूसरा नवरात्र है वो डेडिकेटेड होता है माँ ब्रह्मचारिणी को। सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि ब्रह्मचारिणी का मतलब क्या होता है। ब्रह्मचारिणी का मतलब होता है ब्रह्म का आचरण करने वाली या ब्रह्म की चर्या करने वाली। अर्थात जो भी व्यक्ति जो इन सांसारिक सुख सुविधाओं से वॉलंटरीली मुंह मोड़ लेता है और उसके बाद कठोर तपस्या करता है, वो ब्रह्म के पास चला जाता है, ब्रह्म का आचरण करने लगता है। माता ब्रह्मचारिणी ने भी ऐसा ही कुछ किया था। याद रखिए कि जब भी हम ब्रह्मचर्य की बात करते हैं तो हम केवल सेलिबेसी की बात नहीं करते, हालांकि वो उसका एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉम्पोनेंट है। ब्रह्मचर्य का मतलब तपस्या करना भी होता है, ब्रह्मचर्य का मतलब ज्ञान प्राप्त करना भी होता है। और यही जो तप की स्टेज होती है, जो ज्ञान की स्टेज होती है, उसे ब्रह्म की स्टेज माना जाता है, क्योंकि वो जो ये मायावी संसार है इससे ऊपर उठ चुकी है, इसीलिए वो ब्रह्म की स्टेज है। माता ब्रह्मचारिणी ने भी कठोर तप किया था और वो इन सांसारिक बंधनों से ऊपर उठ चुकी थी, इसीलिए उनका नाम तपश्चारिणी या फिर ब्रह्मचारिणी पड़ा। आइए अब बिल्कुल सामान्य सीधे सरल शब्दों में आपको माता ब्रह्मचारिणी की कथा सुना देती हूँ। आपने कल का वीडियो तो देखा ही होगा। उसमें हमने ये जाना था कि सती ने अपने आप को दाह कर लिया था। माँ ने दूसरा जन्म लिया पार्वती के रूप में और इस जन्म में भी वो शिव की अर्धांगिनी बनना चाहती थी। जैसा कि आप जानते ही हैं कि शिव जी तो ठहरे वैरागी, उन्हें भला सांसारिक चीजों से और विवाह से क्या मतलब। कामदेव उनके ऊपर एक बार अपने कामबाण छोड़ चुके थे और शिवजी ने उन्हें भस्म कर दिया था। माँ पार्वती जानती थी कि इतना आसान नहीं होगा शिवजी को प्राप्त करना, इसीलिए उन्होंने घर छोड़ा और पर्वतों पर रहकर तपस्या करने लगी। शुरू में उन्होंने कंदमूल का भोजन किया और फिर एक समय ऐसा भी आया जब केवल पानी और वायु के आहार पर रहकर उन्होंने हजारों वर्षों तक कठोर तपस्या की, सिर्फ इसलिए कि शिवजी उन्हें पति के रूप में दोबारा प्राप्त हो सके। पर शिवजी तो ठहरे शिवजी, उन्होंने उनकी तरफ देखा भी नहीं। कई वर्षों तक तपस्या करने के बाद आखिरकार ब्रह्मा जी उनसे प्रसन्न हुए और उन्हें यह वरदान दिया कि वो अवश्य ही शिव को पति के रूप में वरण करेंगी। हालांकि वरदान देने के बाद भी शिवजी को पाना इतना आसान नहीं था। माना तो ऐसा भी जाता है कि उनकी तपस्या देखकर एक बार शिवजी ने उनकी परीक्षा लेने के लिए स्वयं के बारे में बहुत बुरा भला कहा उनसे, लेकिन जो पार्वती थी वो अपने इरादे से डिगी नहीं। इनफैक्ट उन्होंने तो उनके बारे में बुराइयां सुनना भी सुख कर नहीं समझा। एक बार शिवजी जब उनकी तपस्या से और उनकी दृढ़ता से प्रसन्न हो गए तो फाइनली उन्होंने पार्वती को पत्नी के रूप में वरण कर लिया। माता ब्रह्मचारिणी की कथा हमें ये बताती है कि अगर हमारा इरादा अटल हो, अगर हमारा निश्चय दृढ़ हो, तो हम चीज को पा सकते हैं, अपने गोल्स को पा सकते हैं। लेकिन माता ये भी बताती हैं कि आपका जो ड्रीम है, आपका जो गोल है, उसको पाने के लिए मेहनत तो करनी ही पड़ेगी, और कोई छोटी मोटी मेहनत नहीं, बहुत कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। जो लोग भी मेहनत से घबराते हैं वो लोग जीवन में आगे नहीं बढ़ पाते। ऐसा भी हो सकता है कि आप किसी बहुत बड़े जमींदार के घर में आपने जन्म लिया हो, लेकिन क्योंकि आप मेहनत नहीं करते, किसी भी प्रकार से मेहनत नहीं करते, आपका कोई गोल नहीं है, तो बड़े बड़े राजाओं ने भी अपने जो भी ट्रेजरीज थी उनको लुटवा दिया। तो पैसा कमाने के लिए भी आपको मेहनत करनी पड़ती है, पैसा बचाने के लिए भी मेहनत करनी पड़ती है, वेल्थ को गेन करने के लिए भी मेहनत करनी पड़ती है, और अपने इरादों तक पहुंचने के लिए, अपने गोल्स तक पहुंचने के लिए भी मेहनत करनी पड़ती है। अगर आप लोगों को अपने जीवन में दृढ़ता की कमी महसूस होती है
या फिर आपको लगता है कि आप अपने काम पर अडिग नहीं रह पाते, अटल नहीं रह पाते, बहुत जल्दी आप लोग डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, आपको अपना रिजॉल्व बनाने में बहुत परेशानी महसूस होती है, इन दैट केस आपको माता ब्रह्मचारिणी की कथा भी सुननी चाहिए और दूसरे नवरात्र का व्रत भी करना चाहिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपके मन में वो दृढ़ निश्चय और वो रिजॉल्व ज़रूर पैदा होगा जिसकी आपको ज़रूरत है। याद रखिए कि काम को सिर्फ शुरू कर देना ही काफ़ी नहीं होता, उसे उसके एंड तक भी पहुंचाना ही पड़ता है। ऐसा माना जाता है कि माता ब्रह्मचारिणी का संबंध हमारे स्वाधिष्ठान चक्र से भी है। ये नारंगी रंग का एक चक्र होता है जो मूलाधार चक्र के ऊपर होता है। ये चक्र हमारी काम वासनाओं से और हमारी डिजायर से भी रिलेटेड होता है। जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि इस स्टोरी में कामदेव भी थे जिनको भस्म कर दिया गया था, और साथ ही साथ माता ब्रह्मचारिणी ने ब्रह्मचर्य का पालन किया था, यानी कि अपनी जितनी भी डिजायर्स थी, चाहे वो अच्छा पहनने ओढ़ने को लेकर हो, चाहे वो ठंड से बचने को लेकर हो, चाहे वो धूप से बचने को लेकर हो, चाहे अच्छा आहार करने को लेकर हो, उन्होंने उसको त्याग दिया था अपने गोल को पाने के लिए। तो उसी प्रकार से हमें भी अपने स्वादिष्टान चक्र को कंट्रोल में रखना पड़ता है, अपनी एंडलेस डिजायर्स को कंट्रोल में रखना पड़ता है ताकि हम अपने गोल्स को पा सकें। बहुत ही सिंपल, बहुत ही सीधा सा मैसेज है माता ब्रह्मचारिणी का। आज के ज़माने में तपस्या वैसी तो नहीं रही जैसे पहले हुआ करती थी, लेकिन अगर देखा जाए तो हम लोग जो भी कर रहे हैं, जैसे भी कर रहे हैं, वो एक प्रकार की तपस्या ही है। अगर आपका कोई सपना है, कोई गोल है और अगर आप उसे पाने की कोशिश कर रहे हैं तो वो तपस्या ही है। अब आप उस तपस्या में कितना मन लगा पाते हैं, अपने गोल्स की तरफ कैसे बढ़ पाते हैं, ये आप पर निर्भर करता है। अगर आपको कोई भी कमी महसूस होती हो तो वापस आकर माता ब्रह्मचारिणी की कथा सुनिए, अपने अंदर एक रिजॉल्व को डेवलप कीजिए और जैसे ही वो रिजॉल्व डेवलप होता है उसके बाद अपने काम पर लग जाइए। तो ये तो थी माता ब्रह्मचारिणी की कथा और ये था उनका मैसेज। कल हम बात करेंगे माता चंद्रघंटा के बारे में। तो इस मिनी सीरीज को देखते रहिए और नवरात्र में 9 देवियों का आप दर्शन कीजिए अपने मन में, साथ ही साथ उनकी कहानियां सुनिए और उनसे सीख भी जरूर लीजिए।